सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देखकर समझ गए हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। कि जैसे कि आपने जानते हैं कि प्रॉफिट बजंदर सिंह को कैसे परमेश्वर जेल से बाहर निकाल कर लेकर आने वाले हैं। और आज मैं बताने जा रहा हूँ, आज इस वीडियो में आप सबके सवाल होंगे, लेकिन उन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं। विश्वास से आप इस वीडियो में देखिए किस तरह परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे, किस तरह परमेश्वर के कार्य सफल होंगे। आप सभी के सारे सवाल इस वीडियो में दिए गए हैं। मैं प्रभु में आप सबका भाई आर्मी जीसस फैमिली चैनल की तरफ से एक और पावरफुल दमदार वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ और बताना चाहता हूँ परमेश्वर कैसे छुड़ाता है। जो हालात, जो परिस्थिति प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ इस समय हो रहा है और इससे आने वाले दिनों में उनके साथ परमेश्वर क्या करने वाले हैं, उस बात को मैं नजर रखते हुए आप सबके बीच में इंकरेजमेंट करना चाहते हैं। और उन सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और कुछ तो अच्छी बातें भी करते हैं, कुछ गलत बातों को भी बोलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से मैं कहना चाहते हैं, प्लीज आप सभी लोग, हम सब लोग एक मसीह हैं और मसीह मसीह के लिए प्रेम को बांटना है। हम सब लोग एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना है। हमें एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए है, ना कि हम बिगाड़ने के लिए। और आज हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी बातें बोल रहे हैं, वो सब परमेश्वर के दास और उनसे तमाम जुड़े विश्वासी पासवान परमेश्वर की योजनाओं को समझते हुए उनके कार्य को और आगे बढ़ने के लिए, उन्हें परमेश्वर में जीवंत करने के लिए हमारा उद्देश्य है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो के द्वारा आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपको मिलता है तो आप जरूर हमसे बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि हम सब लोग परमेश्वर में जुड़े रहे। हालेलुया। तो मैं आज वचन के द्वारा कुछ बातें फरमाना चाहता हूँ। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, जकरिया 3:7 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्ग पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा कर। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर जकरिया के द्वारा परमेश्वर बोलते हैं, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, आज मुझे तुझसे कहता हूँ, यदि तू मेरे मार्ग पे चले तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, यदि हम परमेश्वर की मार्गों में चलना चाहते हैं, उसकी आवाज को सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पर जकरिया को परमेश्वर कहते हैं और बोलते हैं, यदि तू मेरे मार्ग पे चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा कर। आज मेरे प्रियो, आज जो हालात हैं, जो परिस्थिति हैं, जो कंडीशन है, जो परिस्थिति को आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह मसीह के लिए विरोधी का कार्य कर रहे हैं। और आज हमें एक यूनिटी की जरूरत है, एक एकता बनाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जकरिया को कहते हैं, यदि तू मेरे मार्ग पे चले तो जो कुछ मैंने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करना है, उसकी हमें ख्याल रखना है, उसकी बातों को मानना है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे भवन का न्यायी है। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जो हालात प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ थे, वो जेल में भी परमेश्वर उनको रक्षा कर रहे हैं, जेल में भी परमेश्वर उनको चला रहे हैं, जेल में भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो मार्ग में चलता है वो सच्चाई से चलता है। प्रभु यीशु उनका भी ख्याल रख रहे हैं। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहता हूँ, उत्पत्ति 26:5 में लिखा हुआ है,
क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, जो कुछ मैंने उससे सौंपा था उसको मेरी आज्ञा विधि व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर में आज्ञा मानने के कारण से हमारा जीवन में द्वार खुल सकता है। एक उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे मेरे प्रियो, आपके जो बीच में आपके जो सवाल हैं, इन सवालों के जवाब इस वीडियो में है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मान लेते हैं, उसकी अधीन होकर उसका पालन करते हैं, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति थे। अब्राहम परमेश्वर की वेदी को मानने वाले व्यक्ति थे। अब्राहम परमेश्वर की शिक्षा के अधीन रहने वाले व्यक्ति थे। यदि आज मेरे प्रियो हमारे जीवन में कोई कष्ट, पीड़ा, दुख आ रहा है, तो आज हमें निर्णय लेने का बहुत ही जरूरत है। क्योंकि निर्णय के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। और आज हमें निर्णय से ही परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करना है। हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी मिसेस के लिए और उनकी तमाम जुड़े प्रभु के सेवक सेवकाई के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला है, अंधों को आंखें देने वाला है, बहरों को सुनने के लिए कान देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का कलाम कहता है, यदि कोई मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का वायदा है। वो वायदे को पूरा जब करता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जब उसके अधीन होकर परमेश्वर की योजनाओं में चलते हैं, जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं, तो परमेश्वर के साथ में हमें खड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है, छुटकारे का परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने का परमेश्वर है, प्रेम से भरने का परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वैसा ही हमें निर्णय लेना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि प्रभु निर्णय के द्वारा लोगों को आशीषित करता है, और हमारा एक निर्णय ही हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। आप अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने शहर में उस जगह के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। क्योंकि आपकी एक योजना परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो मेरी आज्ञा को मानता है, परमेश्वर को वो प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। एक और वचन फरमाना चाहते हैं, इब्रानियों 12 के 22 में लिखा है, तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्ग स्थान के पास पहुंचोगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर स्वर्गीय आशीष की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर स्वर्गीय स्थान की बात कर रहे हैं। हमें स्वर्ग जाने तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रसन्न करता है, परमेश्वर की योजनाओं में चलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं, हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, ताकि हम सब उसमें खड़े रहें। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहता हूँ, लेवीवस्ता उसके 8 के 35 में लिखा है, इसलिए तुम मेल मिलाप तम्मे के द्वार पर 7 दिन तक ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा मानना, ताकि तुम मर ना जाए, क्योंकि ऐसी आज्ञा तुझमें दी गई है। यहाँ पर परमेश्वर एक बात, इस बात का उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि हम जो काम करते हैं, हम 6वें दिन परमेश्वर को पहला स्थान परमेश्वर को देना, इसलिए 7वें दिन तक हमें परमेश्वर के साथ में खड़े रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो हम परमेश्वर के नियम कानून और उसके अधीन होकर प्रभु का कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमारी योजनाओं को परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार
हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहता हूँ, उत्पत्ति के 22 के 26 में 16 में हमने पढ़ा, और उसी का उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 22 के 16, कि यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो काम किया है वो अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। हालेलुया। एक उदाहरण है, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर। सो उसकी एक आज्ञा मानने से परमेश्वर ने बहुत ही प्रसन्न किया। सो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, उसने अपने इकलौते बेटे को नहीं रख छोड़ा, लेकिन परमेश्वर उस दिन बोले, आज से मैं जान गया हूँ तुम मुझसे कितना प्रेम रखता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे मोड़, ऐसे चैलेंज आ सकते हैं। मैं इस बात की आपको अपेक्षा दिलाने की इसलिए आपको प्रेरणा दे रहा हूँ, इस बात को मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ। ऐसे भी हालात हमारे जीवन में हो सकते हैं और हमें इन परिस्थितियों में डरने की जरूरत नहीं है। इन परिस्थितियों में हमें हिम्मत और हौसला बढ़ाना है और आगे बढ़ना है और खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो मेरी भेड़ें हैं मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वे हानि की नहीं। तो आप एक हानि की नहीं, परमेश्वर आपको जानते हैं। हालेलुया। एक भी वचन और फरमाना चाहता हूँ, गलातियों 5 के 6 में लिखा है, मसीह यीशु में खतना और खतना रहित कुछ काम, परंतु जो निवास करे, जो प्रेम के द्वारा प्रभाव में डालता है। हालेलुया। जो भी कार्य करना है, जो भी हमको करना है, सो सिर्फ हमें प्रेम के द्वारा कार्य करना है, क्योंकि प्रेम से ही लोगों को आशीष मिलती है, प्रेम से ही शराब मिलता है। यदि आप प्रेम करेंगे तो आपके प्रेम करने से लोगों के प्रेम में और आशीषित होंगे और आपका प्रेम उनके अंदर और जगने लग जाएगा। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहता हूँ, उत्पत्ति 22 के 18 में लिखा है, और पृथ्वी सारी जाति अपने आप को वश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बातें मानी है। यहाँ पर एक उदाहरण है, पृथ्वी में सारी जाति ने तेरे वंश के मानने के कारण तू आशीषित होगा। हालेलुया। आज यहाँ पर एक उदाहरण इंपॉर्टेंट है कि यदि हम परमेश्वर की बात को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर की बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, यदि तू अपने वंश के कारण धन्य, आप अपने शहर में अपने वंशों के द्वारा आशीषित होने वाले, आप उन्हें ऐसे मार्ग में लेके जाएं, ऐसी चीजों को उनको गाइड करें जो परमेश्वर को प्रसन्न है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हुए उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके हर एक कार्य में सफल होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, एक वचन फरमाना चाहता हूँ, प्रेरित काम 3 के 25 में लिखा है, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उन बादशाहों को भागी हैं, और परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादे से बांधी, जो उसने इब्राहिम से कहा कि तुम वंश के द्वारा सारी जाति में आशीष पाओगे। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के साथ पीढ़ी से पीढ़ी वायदे किए आशीष के लिए तुम फूलों से भर जाओ। तो आज हमें एक निर्णय लेना जरूरी है। आइए मैं प्रार्थना करते हैं, जैसा आपका निर्णय होगा वैसा आपके जीवन में आशीष आएगा। जैसा आपका निर्णय आपने लिया है, आइए मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो। प्यारे आसमानी खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं, जो निर्णय प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रिय लोग आज ले रहे हैं, इनका निर्णय प्रभु यीशु मसीह इनके शहर में, इनके राज्य में, इनकी जगह में, आस पड़ोस के लोग यीशु के नाम में प्रभु ब्लेस हो जाएं। तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की गड़बड़ी यीशु के नाम में दूर होने पाए।
सारी शैतान की शक्ति, सारे शैतान के बंधन को मैं यीशु के नाम से बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं तमाम प्रकार की टेम्पटेशन, तमाम प्रकार की गड़बड़ी यीशु के नाम में दूर होने पाए। आपका पवित्र आत्मा, आपकी शांति को मैं रिलीज करते हैं। प्रभु होने दे, आपके नाम से प्रभु ये फलवंत होते जाएं और आपके नाम में प्रभु हर दिन हर परिस्थिति में जुड़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनका जीवन में छुटकारे को मांगते हैं। प्रभु दया करना, अनुग्रह करना। जितने लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपना जीवन समर्पण करें, आज प्रभु यीशु उनके जीवन में शांति आए। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को